हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। तो हमारी भगवत गीता का 3rd चैप्टर चल रहा है और अब तक हम 21 वर्सेस कवर कर चुके। 3rd चैप्टर हमारा कर्मयोग का चैप्टर है, जिसके अंदर कृष्ण हमें कर्म कैसे करना चाहिए उसके बारे में समझा रहे हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं दिल से आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। आप लोग मुझे सुन रहे हैं और सिर्फ सुन नहीं रहे, पसंद कर रहे हैं। साथ में जो इतने अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट करते हैं। और ज्ञान ये सिंप्लीफाइड ही रहेगा, जैसा मैंने आपसे अपनी फर्स्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था। मैं खुद भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हूँ, सिंपल ही हूँ। और जिस चीज़ को हम जब जी लेते हैं तो उसको आसान बनाकर प्रेजेंट करना मुश्किल काम नहीं रह जाता। तो ये ज्ञान ऐसे ही रहेगा। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैम बिल्कुल हिंदी में बोलिए। तो देखिए, मैं एक नेचुरल फ्लो में बोलती हूँ। इसमें कोशिश यही रहती है हिंदी रहे, लेकिन कभी कभी हिंदी भी ज़बान पर नहीं चढ़ पाती। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसा है इसे चलने दीजिए, थोड़ा सा कहीं आप भी एडजस्ट कर लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के इस प्यार का, और ऐसे ही जुड़े रहिए। मेरी बहुत सी बातें कुछ थोड़ा अलग लगेंगी आपको, लेकिन एकदम से उसको रिजेक्ट करके क्लोज मत कीजिए। थोड़ा सा स्पेस देंगे, अगर अपने अंदर थोड़े लॉजिक्स लगाएंगे तो मेरी हर बात के पीछे का मतलब आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, बार बार बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे बिलीफ बीच में आते हैं। जिस सेट पैटर्न से हम अब तक चीज़ों को सुनते समझते आए हैं, जब कोई उससे हटकर अलग बात करता है और हमारे बिलीव्स को झंझोड़ता है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, एंड इट इज़ नेचुरल। तो बस थोड़ा सा मैं आपको यही कहूँगी कि ओपन माइंडेड रहिएगा। सुनिए ज़रूर एटलीस्ट, और सुनकर उस पर मेडिटेट ज़रूर कीजिए, सीधा उसको रिजेक्ट करके क्लोज कर देने के। तो चलिए अब हम आते हैं अपने गीता के टॉपिक पर। तो लास्ट टाइम हमने देखा कृष्ण ने अर्जुन को काफ़ी सारी नई बातें समझाई, और उसके अंदर राजा जनक का एग्जाम्पल देकर अर्जुन को परफेक्शन पाने को कहा। साथ में ये भी कहा कि जो लोग दुनिया में कुछ हटकर काम करते हैं, जिनके अंदर कोई ख़ास ऐसी बात होती है जो दूसरों में नहीं होती, लोग उनका अनुसरण करते हैं, मीन्स उनको फॉलो करते हैं। जैसा वो करते हैं उसी तरीके से बाकी का समाज भी करता है। तो तुम समाज के लिए एक उदाहरण बनो। आगे अपनी इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कृष्ण कहते हैं, अर्जुन देखो, मैं तो कर्मों से फ्री हो चुका, लेकिन मैं फिर भी कर्म करता हूँ। मुझे ना संसार से कोई लेने की चाहत है, ना कोई ऐसी चीज़ बची है जिसको पाने की मेरे अंदर कोई चाहत ही हो। फिर भी मैं अपने सारे कर्म करता हूँ, और अपने सब कर्म मैं सही तरीके से करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मैं करूँगा उसको मनुष्य फॉलो करेंगे। अगर मैं अपने कर्म ठीक तरीके से नहीं करूँगा, अटैच होकर करूँगा, तो बाकी के मनुष्य भी यही करेंगे। इससे वो भटक जाएंगे। और अगर मैं अपना कर्म करने से ही मना कर दूँगा तो ये सृष्टि चल ही नहीं पाएगी, ना ही मनुष्य का जीवन चल पाएगा। इसलिए मैं कंटिन्यूअस कर्म करता चला जाता हूँ, बिना फ्रूट की चाहत किए हुए। तो अर्जुन, एक अज्ञानी व्यक्ति जब कर्म करता है तो फ्रूट से अटैच होकर करता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कर्म को सिर्फ कर्म करने के लिए करता है और फ्रूट के साथ अटैच नहीं होता। इसलिए तुम भी एक समझदार ज्ञानी इंसान की तरह से बिहेव करो और डिटैच होकर अपना सही कर्म करो। तो ये सारा ज्ञान जो कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, हमें पता है इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन ने एक बात बोली, मैं कर्म करता ही नहीं हूँ, ज़रूरत ही क्या है कर्म करने की। इसलिए भगवान उसको इधर से उधर से घुमा फिरा कर, कभी अपना एग्जाम्पल देकर तो कभी कुछ और कहकर उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा कर्म कर लो। त्यागना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, नीदर एन ऑप्शन। तो चलिए अब थोड़ा सा गहराई में समझते हैं इन बातों का मतलब क्या है। सबसे पहले वर्ष में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं तो कर्मों के बाहर हूँ, मैं इस संसार के भी बाहर हूँ। मुझे इस संसार से न कुछ लेने की चाहत है, न ये संसार मुझे कुछ दे सकता। मैं फिर भी कर्म करता रहता हूँ। नहीं करूँगा तो ये संसार सारा नष्ट हो जाएगा, कौन संभालेगा इसको। और वैसे भी मेरे कर्म को देखकर मनुष्य भी ये सीखता है कि धरती पर उसको कैसे जीना है, कैसा कर्म उसको करना चाहिए। धर्म अधर्म सब वो मुझे देखकर ही समझते हैं। तो मेरे लिए कर्म करना और सही कर्म करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, कृष्ण कौन है? हमारा हायर सेल्फ, हमारा आत्मन सेल्फ। आत्मा
परमात्मा में से ही निकली है ना, और कृष्ण परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में सिर्फ इतना फर्क है कि परमात्मा इस माया के बाहर है, अपनी प्योर फॉर्म में है, अपनी फुल कॉन्शियसनेस के अंदर है, सभी दोषों से मुक्त है। और जो आत्मा है वो सफ़र में आई हुई है, संसार में माया के प्रभाव में और बहुत चीज़ों के प्रभाव में आकर के वो तरह तरह की बीमारियां लगा चुकी है, अपने आप को, खुद को भूल चुकी है, अपनी कॉन्शियसनेस को डाउन कर चुकी है। तो बेसिक डिफरेंस ये है। और मैं पहले भी आपको ये बात बता चुकी हूँ कि अगर हमें हमारे असली स्वरूप में आना है तो परमात्मा ही हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने असली स्वरूप के अंदर हैं। तो कृष्ण कहते हैं अगर मैं मदद नहीं करूंगा इनकी, तुम सबकी मतलब, तो फिर तुम तो यूं ही भटकते रह जाओगे इस संसार में, तो वैसी माया का बना है। इट्स लाइक अ मायावी जंगल जैसे होता है ना, कि उसके अंदर हम आ गए और भटक गए अब तो हमें तो, क्योंकि हमारी बुद्धि बुद्धि सब जा चुकी, इन्फ्लुएंस हो चुकी माया से बेसिकली। तो अब तो हमें कोई बाहर की शक्ति चाहिए जिसको पता है कि उनके बच्चे यहाँ भटक रहे हैं और वो आकर हमें यहाँ से निकाल दे। तो कृष्ण कहते हैं अगर मैं भी पीछे हट जाऊंगा, कर्म करने बंद कर दूंगा, तो ना तो ये पूरा यूनिवर्स चल पाएगा, क्योंकि यूनिवर्स भी हम देखते हैं कि कितनी परफेक्ट एडजस्टमेंट अलाइनमेंट के साथ एक एक चीज़ भगवान ने टिका रखी है, तब जा कर के ये सारा संसार चल रहा है। हल्का सा अर्थ इतना सा भी टिल्ट हो जाती है तो कितना यहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं। ज़्यादा हो जाएगी तो जीवन ही नहीं बचेगा अर्थ पर। तो भौतिक लेवल पे तो भगवान कर ही रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन इसके अलावा भी हमारी जिंदगियों में हर वक्त भगवान सब कुछ संभाल रहे हैं। हम सोच भी नहीं सकते, उनको एक एक इंसान के एक एक पल की सारी खबर है, हमारा सारा डेटा उनके पास है। मुझे तो मेरी पास्ट लाइफ वगैरह याद भी नहीं थी, कृष्णा ने याद दिलाई। कितनी बार ऐसा होता है कि मुझे मेरे बारे में नहीं पता होता, कृष्णा बताता है कि तुम में ये भी है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, दोनों ही चीज। तो कितने सारे काम कृष्ण हमारे लिए करता है। नॉट जस्ट कृष्ण, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिवाइन पावर, दैट हायर सेल्फ, दैट डिवाइन, दैट गॉड, दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो हमारे लिए इतना कुछ करती है। क्योंकि वो करती है तो हम भी इस मायावी जंगल से बाहर आने की हिम्मत मार लेते हैं। हिम्मत भी क्या मारते हैं, पहले तो वो अवेकन ही करते हैं हमको, जाग जाओ भाई, नींद में हो बहुत गहरी, देखो आसपास क्या हो रहा है, कहाँ भटक रहे हो। तो ये सब काम कौन करता है? कृष्ण ही तो करता है। हमारे अंदर एक आवाज़ जो हर वक्त हमें गाइड करती है, किसकी है? कृष्ण की ही तो है, आत्मा परमात्मा की ही तो है, गॉड की ही तो है। क्योंकि वो हमें गाइड करती है तो हमें थोड़ा थोड़ा आभास होता है कि हमारे जीवन में इससे ज़्यादा भी कुछ है, हमारी रियलिटी सिर्फ इतनी नहीं है, कुछ और भी है जो हम मिस कर रहे हैं। तो यही बात कृष्ण कहते हैं, अगर मैं काम करना बंद कर दूँ तो क्या होगा? ये मान लो मैं भी लालच में आ जाऊं कि भैया पहले तुम ये करो मेरे लिए, मतलब सेल्फिश मोटिव से, तो मैं ये करूँगा। तो फिर सारे मनुष्य तो ऑलरेडी मुझे ही देखकर धर्म अधर्म को समझ रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल भटक जाएंगे, फिर इनका क्या होगा? जैसे कि बहुत से लोगों ने कृष्ण को समझ लिया कि गोपियों के साथ और 16,000 रानियों के साथ, मतलब सबके साथ वो सेक्स करता है। देखिए हमारी बुद्धि होती है, जैसी बुद्धि होती है वैसे ही हम सामने वाले को भी प्रोजेक्शन देते हैं। जिसके दिमाग में सेक्स चलता है वो सोचता है भगवान भी सेक्स ही करते हैं सबके साथ, लेकिन भगवान सेक्स की एनर्जी नहीं है, इससे बहुत ऊपर है। ये जो है ना, ये मनुष्य ही फंसा है यहाँ तक, भगवान नहीं फंसे। पर जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, वो कहते हैं तो क्या है, कृष्ण भी तो करता है, हमने कर लिया तो क्या गलत किया। अनुसरण तो कर रहे हैं लेकिन कौन सी चीज़ का, पहले तो गलत समझते हैं और फिर उसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं, कृष्ण कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं भाई। अगर वो इतनी सारी गोपियों के साथ ये सब कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो कहने का मतलब ये है कि इंसान अनुसरण करता है। अब
कौन क्या बात पकड़ रहा है ये तो उसकी अपनी बुद्धि के ऊपर है, लेकिन हम फॉलो तो करते हैं कि भगवान ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करें। तो ये वाले जो वर्सेस हैं ना, इनके साथ मेरा एक खास गहरा कनेक्शन है। कनेक्शन क्यों है मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, ऐसे तो मैं ना पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में और लंदन से किया हुआ है। मैं इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ। स्पिरिचुअल भी मेरी बहुत पकड़ है। तो मेरे पास पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं कमा सकती हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद ये काम मैं पैसा कमाने के लिए करती हूँ। नहीं, इस काम में उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि इंटीरियर डिज़ाइनर को मिलता है, या आप किसी अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब कर लो तो आपको मिलता है। तो इट इज़ नॉट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट माई सोल कॉलिंग। मेरी आत्मा की आवाज़ के लिए मैं ये काम करती हूँ। और मेरी आत्मा की क्या आवाज़ है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने बाहर का सुना सुनाया ज्ञान मेरे पास नहीं है। जो था वो मेरी आत्मा एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, उसको लगता था कुछ तो गड़बड़ है, ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई इसके परे कुछ और है जो दिखाई नहीं दे रही। तो बचपन से मेरा ये भी द्वंद्व रहता था। और मैंने अपनी इस सफ़र के अंदर जो ये मैंने किया, मैंने एक बात को जाना कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी दुख थे ना, 99% का कारण बस एक था, और वो ये था कि मुझ तक सही ज्ञान नहीं पहुंचाया गया था। भगवान जैसे हैं वैसे ना दिखाकर, जैसा कुछ इंसानों ने उनको समझ लिया और बना दिया और प्रेजेंट कर दिया, वैसा दिखाया गया था। कर्तव्य जैसे वास्तव में वैसे ना दिखाकर, जैसे कुछ इंसानों ने अपने तरीके से बना दिए, वो दिखाकर निभाने को कहे गए थे। तो जब मैं दुनिया को देख रही थी, दुनिया के हिसाब से चल रही थी, क्योंकि मैं हमेशा पाप से बचकर चलना चाहती थी। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे भगवान नाराज हो जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो अधर्म नहीं करना चाहती थी। अब धर्म एक्चुअल में क्या है ये मुझे नहीं पता, मतलब अंदर आवाज़ आती है, पर कोई स्टैंप लगाने को तो चाहिए, वो कोई लगाता नहीं। बाहर पूछने जाओ तो सब भटका देते हैं, अपने अपने तरीके से बोलते हैं। तो इसलिए मैंने बाहर से पूछना बंद किया और मैंने अंदर जाके कृष्णा से कनेक्ट किया, और कृष्णा ने मुझे समझाया। और जब मैंने वो सब देखा तो मुझे लगा, अरे यार ये तो बिल्कुल ही अलग है। ये बाहर तो कोई और ही गॉड दिखा रहे थे, और हकीकत में तो गॉड कुछ और ही है। हमको तो दिखा दिया जाता है जीसस कि देखो सूली पर लटकते हैं वो सबके लिए, इतनी तड़प तड़प के मरते हैं फिर भी कुछ नहीं कहते। और मुझे जिस तरह से भगवान अपने हाथों में रख रहे थे, वो तो मुझे इतना सा भी कष्ट नहीं दे रहे थे। और मैंने जब भगवान को देखा, वो तो बिल्कुल डिफरेंट थे। उनकी बातें डिफरेंट, उनका काम करने का तरीका डिफरेंट। मनुष्य हर चीज में बांधता है, भगवान बांधते ही नहीं, स्वतंत्रता देते हैं। कहते तुम आजाद हो, लो मैं तुम्हारा पिंजरा तोड़ता हूँ, तुम्हारे पंख देता हूँ, तुम्हें जाओ उड़ो, सारा आसमान तुम्हारा है, और जब गिरने लगो बुला लेना, मैं आ जाऊंगा, बस कोई गलत काम मत करना। सिर्फ इतना सा कहते हैं और इंसान पिंजरे में बांध देता है, सिक्योरिटी के नाम पे या किसी और नाम पे धर्म अधर्म में बांध देता है। भगवान कहते हैं सिर्फ एक ही धर्म है, आत्मा के हिसाब से जियो बस, बाकी तो सिचुएशन के हिसाब से डिफाइन होंगे। इंसान कहता है कि भगवान वो है जो हमारे लिए त्याग करता है, क्योंकि जीसस के थ्रू हमको यही बात बताई गई कि सूली पर चढ़ाया जाएगा आपको एक दिन, अगर आप भगवान का नाम लोगे और आप चढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे। मैं तो तैयार बैठी थी, क्योंकि मुझे लगता था शायद ये भी करना पड़ता है, और भगवान ने मुझे बताया नहीं, ये नहीं करना होता। कौन सा माता पिता अपने बच्चों को ऐसी बेरहम मौत देंगे। भगवान ने मुझे बहुत अलग तरीके से बातें समझाई कि मुझे एक बात बताओ, अगर एक पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, जिनमें से एक नालायक है और दूसरा बहुत समझदार है, बेचारा सीधा है, अब
दोनों ही बराबर हैं पेरेंट्स के लिए, और दोनों ही बच्चों ने अपने अपने तरीके से संसार को समझना है, ग्रो होना है। अब जो नालायक बच्चा है वो खुद तो कुछ करता नहीं अपने ऊपर, लेकिन जो लायक बच्चा है चाहता है वो अपने आप को मार दे ताकि उसके पाप खत्म हो जाए। तो एज अ पेरेंट्स, क्या तुम लायक वाले बच्चे की कुर्बानी मांगोगे उस नालायक के लिए जिसको अपनी गलती का कोई रियलाइजेशन तक नहीं है? तो मुझे तो कृष्ण ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं और मुझे समझ आ गया कि गलत बात है ये। तो कौन से पेरेंट्स ऐसे करेंगे? भाई जो बच्चा सही है हम उसको क्यों सज़ा देंगे? सज़ा देनी है तो उसको देंगे ना जो गलत है। पर ये जो हमारा संसार है ना, इसके अंदर कुछ चालाक लोगों ने हमें गुमराह कर दिया। हमें भगवान की भी वो इमेज दिखा दी जो एक्चुअल में है ही नहीं, और जो असली भगवान है वो तो हमसे छुपा हुआ है, क्योंकि वो तो हमें अपने एक्सपीरियंस से ही दिखता है। भगवान खुद अपने आप को रिवील करते हैं। जिसको भगवान चाहें भगवान खुद उसको अपने दर्शन देते हैं। और ये दर्शन कोई ऐसे नहीं होते जैसे हमें काल्पनिक उसमें बताए गए हैं, सामने कोई आएगा, ऐसा नहीं होता। ये तो एक अलग तरीके के आभास होते हैं जिनके अंदर भगवान अपने आप को रिवील करते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जो मैंने देखा कि बाहर से हमें गलत दी गई, और पर्पस क्या है? सिर्फ कंट्रोल। इंसान को जब हम एक एक जीसस को ऐसे सूली पर चढ़ा कर दिखा देंगे तो कौन जाना चाहेगा भगवान की तरफ? अपने आप ही नहीं जाएंगे लोग। कौन ऐसा अपना आश्रय चाहेगा कि एक तो अच्छा काम करो और ऊपर से मुझे मार दो यूं? कुर्बानी तो शब्द ही अपने आप में बहुत गलत है। भगवान तो कहते हैं, जब मैं कृष्ण से पूछती थी कि कृष्ण, संसार कहता है कुर्बानी दो, तो क्या कुर्बानी देनी चाहिए मुझे? क्या मुझे अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए? तो कृष्ण कहते हैं, अच्छा बताओ कौन तुमसे कुर्बानी मांगता है? तो मैं जब एक दो के नाम लेती हूँ फिर वो कहते हैं, अच्छा चलो ठीक है, अब तुम उसकी जगह खड़ी हो जाओ। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, क्या तुम सामने वाले से बोलोगी कि तुम अपने जीवन की अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दो ताकि मुझे ये मिल पाए? तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ? ये तो स्वार्थ है मेरा, मैं थोड़ी ना ऐसे कहूँगी। भाई मुझे कुछ चाहिए तो मैं उसके लिए मेहनत करूँगी ना, मैं सामने वाले की कुर्बानी क्यों मांगूंगी? तो कृष्ण ने कहा बस तो फिर यही डिफरेंस है। जो अच्छा इंसान है, जो अच्छे वाला बच्चा है, वो कभी दूसरे से कुर्बानी मांगेगा ही नहीं, क्योंकि वो समझता है इस बात को कि किसी के जीवन पे मेरा अधिकार नहीं है। जो बेकार वाला बच्चा है, जिसको खुद को कुछ नहीं करना, वही कुर्बानी मांगेगा। तो मैं बेकार वाले बच्चे का साथ नहीं देता, मैं अच्छे वाले का देता हूँ। तो इसका मतलब कुर्बानी अपने आप में ही खत्म हो जाती है। और जिन चीज़ों की कुर्बानी देनी है वो तो मैंने तुम्हें बता दिया, आहुतियाँ किस किस चीज़ की डालनी है वो तो मैं मांगूंगा तुमसे, क्योंकि तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि मुझे तुम्हें उनसे मुक्त कराना है। और तुम मुक्त हो जाओगी तो तुम्हारा जीवन और सुखद हो जाएगा। तो वो कुर्बानी मांगूंगा जिससे तुम्हारे दोष मिटे, पर ये कुर्बानियां नहीं मांगूंगा जिसमें तुम्हारा जीवन जीने का अधिकार चला जाए मात्र कुछ और लोगों को खुश करने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें मैंने देखी कि यार ये तो हमें पागल बना दिया। जैसे ओ माई गॉड मूवी थी ना, पहले तो गालियां देते रहते हैं और बाद में जब लगता है भैया अब तो मर आ गया तो उसको भगवान बना दो। ये दुनिया ऐसे ही करती है। पहले तो आपको अपोज करती है अच्छी तरीके से, आगे नहीं बढ़ने देती अगर आप कोई बात करो। सबके साथ दुनिया ने यही किया है। ओशो के साथ भी बहुत अपोज किया, लेकिन जब एक स्टेज पर आकर के फिर सब उनके फॉलोअर बन गए, डेथ हो गई तो उन्हें भगवान ही बना दिया। तो ये दुनिया का दस्तूर है। इसलिए मैंने तो इस बात को समझा कि जो हमें बाहर दिखाया जा रहा है ना, ये सब सच नहीं है, धोखा है इसमें बहुत सारा। इस धोखे से बचना पड़ेगा, और इसको बचने का तरीका एक ही है, अंदर उतरो अपने, वहीं भगवान के दर्शन होंगे, वहीं सच पता चलेगा। और जब मैंने भगवान को इतनी नज़दीक से देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, महसूस कर लिया, तो मेरे अंदर एक दिन आवाज़ आई
ये हकीकत की बात बोल रही हूँ आपको कि मैं इस दुनिया से जाने से पहले जो मेरे जैसे मासूम लोग हैं, जो बेचारे सिर्फ इसलिए सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनको सही ज्ञान नहीं है उनके पास, उनको सही भगवान दिखाने वाला कोई नहीं है, मैं जाने से पहले उनको असली भगवान से मिलवाना चाहती हूँ। ये सोचकर मैंने अपने बाकी करियर को साइड में रख दिया और इस बात को परस्यू करने लगी। अब इस बात को परस्यू करने का मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे ना लूँ अपने काम के। मुझे बहुत बुरा लगता है जब हम अपने बिलीफ में अटक करके कुछ लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, मुझे गिल्ट देने की कोशिश करते हैं कि आप पैसे लेके कोई बहुत बड़ा पाप कर रही हो। अरे भाई, क्या पाप कर रही हूँ? जीवन जी रही हूँ। आपकी स्पिरिचुअल ज़रूरतों को अगर मैं देख रही हूँ तो मेरी भौतिक ज़रूरतों को देखना आपका भी तो काम है। तो ये भगवान ने कहीं नहीं कहा कि स्पिरिचुअलिटी फ्री है। भगवान ने तो स्पिरिचुअलिटी भी ऐसे नहीं बताई जैसे आपको इस संसार ने बताई है। स्पिरिचुअलिटी का सिंपल सा मतलब है, जो काम कर रहे हो, चाहे वो किसी को पढ़ाना है, चाहे वो नॉलेज एकेडमिक है, चाहे स्पिरिचुअल है, चाहे आप कोई सामान बेच रहे हो, चाहे आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो इस संसार के अंदर, चाहे आप एक घर ही संभाल रहे हो, हर एक काम में अपना बेस्ट दो, अच्छे भाव से दो, जितना डिजर्व करते हो उतना ही मांगो, लालच मत लाओ उसके अंदर, किसी को धोखा मत दो, मिसगाइड मत करो। स्पिरिचुअलिटी तो ये है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों में अपनी सोच को, अपने बिलीव्स को ठीक करने की ज़रूरत है। और यही वो बातें हैं जिनकी वजह से एक इंसान जिसके अंदर वास्तव में ज्ञान उतर चुका होता है, जो सच्चा इंसान होता है, वो आप लोगों के सामने ही नहीं आता, क्योंकि उसको पता है उसकी यही हालत कर दी जाएगी, उसका जीवन जीना दुश्वार हो जाएगा। जरूरी तो नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी उसी तरीके से फॉलो की जाए जैसे जैसे अब तक आप लोगों ने देखी। सदगुरु, ओशो, रविशंकर, ब्रह्म कुमारी, SRF, कितने नाम हैं। जरूरी है यही एक तरीका होता है जिसके अंदर आप डोनेशन लेते हो, कुछ अमीर लोग आकर आपसे जुड़ जाते हैं। आप, एक आश्रम सीरियल आ रहा है, वेब सीरीज आ रही है, आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए। इतनी कोर लेवल की रियलिटी दिखाई गई है ना, हकीकत यही है। सब ऐसे हैं नहीं, मैं नहीं जानती, मैं किसी पे कमेंट नहीं करती, लेकिन हकीकत यही है। मैं उस गंदगी से अपने आप को बचाना चाहती हूँ, तो उसमें बुराई क्या है? तो इसका मतलब ये है कि मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ? तो हमें थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। यही सब बातें देखते हुए मैं ये काम कर रही हूँ और ये वीडियोस बनाकर आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। अब देखिए, इसमें भी सबको मेरी बातें नहीं समझ आएंगी, मुझे पहले से पता है। कृष्ण मुझे पहले से सब बता चुका है कि देखो, जिनके बिलीफ्स इतने पके हुए हैं ना, वो नहीं टूटेंगे आसानी से, वो लोग तुम्हें अपोज करेंगे। तो ठीक है, ये तो सृष्टि का नियम है, हर आदमी को पहले अपोज ही किया जाता है जो कोई एक सही बात या हटकर कोई बात कहने की कोशिश करता है। तो लेकिन मेरा काम तो है मैं अपना कर्म करूं। तो बेसिकली मैं आपको यही बता रही थी कि ये जो मैं काम कर रही हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं भगवान की रियल पिक्चर, धर्म की रियल पिक्चर आप तक पहुँचा पाऊँ। अब वो आपको कितनी रियल लगेगी मैं नहीं जानती, मैं इस पर कोई कमेंट भी नहीं कर सकती, क्योंकि सबकी अपनी एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, पर्सनल चॉइस है, कौन चीज़ों को समझना चाहता है, कौन नहीं चाहता। मुझसे तो देखिए जुड़ भी वही पाएंगे लोग जो थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखते हैं, जो अपने बिलीव्स को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हैं। मैंने भी एक दिन ये हिम्मत दिखाई थी ज़िंदगी में, और ग्रोथ भी उन्हीं की होती है, क्योंकि जो हम में गलत है वो तो हमें बदलना पड़ेगा। तो कृष्ण यही कहते हैं कि मुझे सारी दुनिया अनुसरण करती है, अगर मैं गलत तरीके से चलूँगा तो दुनिया भी वही करेगी। तो मैंने तो देख लिया ऑलरेडी कि हमें जो भगवान दिखाया गया हम उसे ही अनुसरण कर रहे हैं। हमारे लिए भगवान वो है जो खूब सारे पैसे देता है, खूब सारी सब कुछ अच्छा अच्छा ही देता है, कोई कष्ट ही नहीं देता। जो कृष्ण ने मुझे दिखाया, उसने कहा बिना कष्ट के तो तुम्हारे दोष भी नहीं मिटा सकता, मैं कष्ट तो दूंगा,
हाँ, कष्ट में संभाल कर रखूँगा ये प्रॉमिस करता हूँ, और वो प्रॉमिस वो पूरा करता है। लेकिन हम तो सोच लेते हैं ये इसका भगवान ही झूठा है, असली भगवान तो ये सब करता नहीं है, वो तो सिर्फ ऐशो आराम देता है। अरे वक्त आने पे वो भी देता है। लेकिन आइडियल पेरेंट्स हमेशा वही होते हैं जो अपने बच्चे के दोष भी मिटाते हैं। आइडियल पेरेंट वो नहीं होते जो अपने बच्चे की हर डिमांड को पूरा करते हैं। तो भगवान जो है हर तरह से आइडियल है, इसलिए वो अपने बच्चे को मुश्किल रास्तों से भी गुजारते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमें पता ही नहीं है भगवान के बारे में, और हम बस फॉलो किए जा रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसा कहते हैं, ऐसा करो तो हमें ऐसा करना चाहिए। ये अज्ञानता है। कुछ लोगों ने मासूम लोगों को कंट्रोल करने के लिए सब किया है। एक बार का एक किस्सा सुनाती हूँ, बड़ा मज़ेदार है। एक बार मैं प्लेन में जा रही थी, मेरे साथ में एक लड़की बैठी हुई थी और बहुत देर हमारी स्पिरिचुअल कुछ डिस्कशन चलते रहे एंड शी वॉज एंजॉइंग, उसको मज़ा आ रहा था। तो जैसे ही एक पॉइंट पर मैंने बोला मैं तो भगवान जैसी बनना चाहती हूँ, वो एकदम से सक पका गई। भगवान जैसी बनना चाहती हो? मैंने कहा क्यों, कोई बुराई है क्या? तो कहती है मैं तो कभी नहीं बनना चाहूँगी। मैंने कहा क्यों? कहती है हर चीज़ में कुर्बानी देनी होती है, घर छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, तो ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। उस दिन उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा वो अंदर से लगा कि आम आदमी को ऐसा ही भगवान दिखाया गया है, तो वो तो जाना तो चाहता है भगवान के पास, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना चाहता, लेकिन जैसे ही जाने के बारे में सोचता उसको ये सब सामने आ जाता है, अरे मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो कहता भैया दूर की राम राम, हम तो दूर से बस मंदिर आ जाएंगे, जय जयकारे लगा जाएंगे बस, तो इतने में तो भगवान नहीं मिल पाएगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, वो उसके पास जाकर ही होगा। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम असली भगवान को पहचानें और उसको अनुसरण करें। तो आगे कृष्ण अर्जुन को ये भी कहते हैं कि जो एक ज्ञानी इंसान है वो डिटैच होकर कर्म करता है, जबकि अज्ञानी जो है वो माया के प्रभाव में हर चीज़ की अटैचमेंट के लिए, रिजल्ट के लिए कर्म करता है। तो जब तुम कर्म कर रहे हो तो डिटैच होकर करो। अब यहाँ भी देखिए दो चीज़ें हैं जिनके बीच में आपको डिफरेंस करना समझना पड़ेगा। डिटैच होकर अगर हम कर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, उसके अंदर बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं होना चाहिए, कोई मजबूरी, कोई फोर्स भी नहीं होना चाहिए। कृष्ण डिटैच होके काम ज़रूर करते हैं उनके ऊपर, लेकिन कोई बंधन, कोई फोर्स भी नहीं है, ये भी मैं बता दूं आपको। तो हमें भी थोड़ा सा भगवान से ये बात समझनी चाहिए, मदद करो, कर्म करो, लेकिन ना तो तुम्हें कर्म से बंधना है, ना उसके रिजल्ट से बंधना है, ना जिनके लिए कर्म किया जा रहा है उनसे भी नहीं बंधना। अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए अपना हर कर्म करो। तो समझने वाली बहुत गूढ़ बातें हैं जो सब गीता में नहीं लिखी, ऑफ कोर्स ये जीवन सिखाता है। जब हमारा जीवन में अनुभव होता है डिवाइन के साथ, तब हमें ये वाली बातें समझ में आती हैं। क्योंकि देखिए गीता भी क्या है, उसमें कुछ श्लोक लिखे गए हैं। गीता क्या, मैं हर ग्रंथ की, हर किताब की बात कर रही हूँ। लिखने वाले ने जिस समझ से लिखा और पढ़ने वाले ने जिस समझ से पढ़ा, दोनों में बहुत फर्क होता है। इसीलिए कहते हैं गीता हर एक इंसान पढ़ता है लेकिन सबको समझ नहीं आती एक तरीके से। इसीलिए नहीं आती क्योंकि इंसान अलग अलग कॉन्शियसनेस पर है, जिसकी जैसी कॉन्शियसनेस है वो उतनी गहराई में जाकर उस बात को पकड़ लेता है। तो आंसर तो उसके अंदर है, लेकिन हमें हमारी कॉन्शियसनेस पर काम करना पड़ेगा। तो एक ऐसा इंसान जिसमें दुनिया कुछ देखती है, उसको चाहिए कि वो बाकियों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करे। और मैं आपको ये एक और बात बताना चाहूँगी कि ये जो एग्जाम्पल सेट करने की मैं बात कर रही हूँ ना, ये कोई आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किया जाता। ये तो क्या होता है, आप जो हो, नेचुरल हो, जो आप बस वही रहते हो, वो अपने आप एग्जाम्पल बन जाता है। तो हमको नेचुरल रहना है क्योंकि एग्जाम्पल उसी के अंदर सेट होते हैं। तो सब कर्म कीजिए, अपने जीवन को चलाने के भी कीजिए, अपने जीवन में खुशियाँ लाने के भी कीजिए, परिवार बनाने के भी कीजिए, स्पिरिचुअलिटी के भी कीजिए, लोगों की मदद करने के भी कीजिए, हर
चीज़ को बैलेंस कीजिए। बैलेंस ही ज़िंदगी की की है। कृष्ण को भी अगर आप देखो तो कृष्ण ने अपने आप को पूरा बैलेंस किया है। जब वो राजा था तो वो सुखों के साथ बंधा नहीं था, जब वो अर्जुन को ज्ञान दे रहा था तो अपनी पोजीशन के साथ बंधा नहीं था, जब वो ग्वाला बनकर प्रेम के रास रच रहा था तो वो उन गोपियों के साथ, उन सब लोगों के साथ भी बंधा नहीं था। बंधा होता तो छोड़ ही नहीं पाता, अपनी ज़िंदगी के अगले चरण में जा ही नहीं पाता। तो जैसे वो कर्म करता है बस करो, हर कर्म को करने के लिए करो, बंधो मत बस उससे। और जब हम ऐसे कर्म करना सीख जाते हैं ना तो एक्चुअली में ज़िंदगी में से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि टेंशन किस बात की होती है, फ्रूट नहीं लगा तो, और वो फ्रूट का लगना ना लगना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा कर्म करना है। किस तरह से करते हो, कैसे करते हो, बस उतना ही है हमारे हाथ में। उसको अच्छा कर दें तो जब मौसम बदलेगा, बाहर का समय आएगा तो फूल भी लग जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।